हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के अष्टम प्रश्न पत्र जो कि है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। इसका हम सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे और ये जो पेपर है 25 नंबर का आता है, जिसमें से 5 नंबर के क्या आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शांति की दृष्टि से, क्वेश्चन आप देखें एक बार, क्या दिया गया है, शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक है। तो शांति की दृष्टि से देखते हैं कि इसमें से कौन सा गुण व्यक्ति में होना चाहिए। अहमग्रस्तता। अब अहमग्रस्तता का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति है वो अपने आप में कहे कि हम ही सब कुछ हैं और कोई नहीं है, तो ऐसा गुण नहीं होना चाहिए। अहमग्रस्तता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में हम करे कि जो भी है सब हम ही हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्वार्थपरता अगला दिया गया है। स्वार्थपरता का मतलब होता है स्वार्थी होना। अब स्वार्थी होना ये शांति की दृष्टि से ये गुण नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति का कि स्वार्थी हो दूसरे के प्रति, है ना, केवल अपना काम ही निकालना जाने और दूसरे की सहायता ना करे, तो ये भी गलत होगा। भाईचारा, ये ऑप्शन सही है। अगर हमें शांति की दृष्टि से देखें कि एक व्यक्ति में भाईचारे का अगर गुण है ना, एक दूसरे का साथ देता है, तो ये शांति की दृष्टि से सही होगा। परनिंदा, ये भी गलत होगा। क्यों? परनिंदा मतलब दूसरों की निंदा करना, बुराई करना, ये भी गलत है। तो हमारा पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, भाईचारा। तो शांति की दृष्टि से भाईचारे का गुण होना आवश्यक है किसी भी व्यक्ति में। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है ना, तनाव प्रबंधन की इसमें से कौन सी तकनीकी नहीं है। सामाजिक सरोकार, ये तो सही है, मतलब हमें सामाजिक सरोकार करना चाहिए। व्यायाम करना, ये भी सही होगा, लेकिन इसमें देखिए उत्तर नहीं है पूछा गया है, ये सभी सही हैं, है ना। परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, है ना, जैसे भी परिस्थिति हो उसमें अपने आप को ढालना, तो ये भी सही है। लेकिन अगर इस प्रश्न का आंसर देखें, सदैव चिंताग्रस्त रहना, यदि कोई भी व्यक्ति हमेशा चिंतित रहेगा तो ये तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। सदैव चिंताग्रस्त रहना ये तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है। पतंजलि के अकॉर्डिंग योग का अर्थ क्या है, तो इसको याद रखेंगे आप। क्या होता है, चित्त वृत्त का निरोध। ये जो है पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है। ठीक है, एकाग्रता नहीं है, अनुशासन भी नहीं है, आसन लगाना भी योग का अर्थ पतंजलि के अनुसार नहीं है। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ क्या है, चित्त वृत्ति का निरोध करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। तो व्यक्तित्व के 5 गुणों में अगर देखा जाए, सामाजिकता ये नहीं शामिल है, स्वार्थपरता ये भी गलत है, एकांत प्रियता ये भी गलत है, खुलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति के गुण में खुलापन का होना आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, चौथे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपने देखा, ये जो चौथा क्वेश्चन कि कौन सा गुण, ये 2017 में भी क्वेश्चन आ चुका है, समझ रहे हैं ना, इम्पॉर्टेंट है। तो व्यक्तित्व में खुलापन होना ये व्यक्तित्व का एक गुण है। अगला क्वेश्चन देखें, सतत विकास क्यों आवश्यक है ना। तो सतत विकास क्यों आवश्यक है, तो इसमें ऑप्शन आ ही सही होगा। शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु सतत विकास होना आवश्यक है। आर्थिक स्थिरता का भाव ये नहीं हो सकता। असंतुलित विकास ये भी नहीं हो सकता। संसाधनों का कम प्रयोग करना ये सतत विकास को नहीं दर्शाएगा। सतत विकास के लिए शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो महिला वर्ष है वो क्या है, तो ऑप्शन इसमें आ सही होगा 1985, 1985। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो महिला वर्ष मनाया गया वो क्या था, 1985 ईस्वी को, ठीक है ना, महिला वर्ष घोषित किया गया था।
योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत किसने दिया? योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत किसने दिया? तो जो योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था डार्विन ने। किसने? डार्विन जी ने। ठीक है ना, योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया या दिया था। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर ना करना एक हिंसा है। जो बीमारी है ना दूर करने योग्य है, जिसे हम दूर कर सकते हैं, और यदि हम उसे दूर ना करते हैं तो ये क्या है? हिंसा है। यह परिभाषा किसकी है? तो जो ये परिभाषा है, ये परिभाषा है जोहन गाल्टुंग की है परिभाषा। इसको याद रखेंगे आप कि जो व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी है उसे दूर करने अगर योग्य है तो उसको ना दूर करना क्या है? एक हिंसा है। ये परिभाषा है जोहन गाल्टुंग की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन? लोक संचार का माध्यम है। लोक संचार मतलब लोगों तक है ना पहुंचने का माध्यम क्या है? कठपुतली का खेल सही है। समाचार पत्र, इससे भी हम है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पोस्टर के माध्यम से भी, तो इसमें ऑप्शन सही होगा द, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखें। अहिंसा की विशेषता नहीं है। इसमें बताना है कि अहिंसा की विशेषता इसमें से क्या नहीं है। तो स्वीकारात्मक ये नहीं है, ये तो गलत है। भावात्मक भी नहीं है। अहिंसा की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, ये सभी हैं। ठीक है ना। सवेतन दुख ये भी गलत होगा। इसमें क्रियात्मक जो होगा ये सही होगा। ठीक है ना। तो अहिंसा की विशेषता क्रियात्मक होना ये अहिंसा की विशेषता नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? तो किसी भी व्यक्ति के स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? तो उसके 2 तत्व होते हैं। ठीक है ना। कितने तत्व हैं? तो 2 तत्व हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र जो है कैरेक्टर, ये आदतों का क्या है? एक पुंज है। यह कथन किसका है? तो चरित्र आदतों का पुंज है, ये जो कथन है ये है सैमुअल स्माइल्स का कथन। ये कथन किसका है? सैमुअल स्माइल्स का कथन है कि चरित्र जो है ये आदतों का क्या है? पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखें। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, ये परिभाषा किसने दी? देखिए ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। आप देख रहे हो कि 21 में और 20 में है ना, कोई 22 में कोई 19 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, ये जो परिभाषा है ये परिभाषा है मारिया मांटेसरी की। ये किसकी परिभाषा है? मारिया मांटेसरी की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन देखें। जीवन में शांति के उपाय हैं। जीवन में शांति के उपाय हैं ये बताना है। तो जीवन में शांति के उपाय अगर देखें, उचित शिक्षा तंत्र का होना, बिल्कुल। पाठ सहगामी क्रियाएं, ये भी सही है। उचित सामाजिकरण, ये भी सही है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर द सही होगा। 15 नंबर देखें। तनाव के प्रकार हैं। टेंशन के कौन कौन से मतलब प्रकार हैं, टाइप्स हैं, है ना। तो जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव, तो सभी के सभी ये जो है तनाव के ही प्रकार हैं। तो हम कह सकते हैं द सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप 16 नंबर। निम्नांकित में कौन अभिवृत्त नहीं है? अब देखिए 19 के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है ना। तो निम्नांकित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है ये बताना है। तो जो शांति अभिवृत्ति नहीं है इसमें अहिंसा एवं करुणा ये तो होती है, न्याय भी होता है, शांति अभिवृत्ति है ये। मस्तिष्क में खुलापन का होना ये भी शांति अभिवृत्ति है। लेकिन हिंसा एवं विवाद करना ये जो होता है ये शांति की अभिवृत्ति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन द सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो इसको याद रखेंगे, पतंजलि जी हैं। कौन है? पतंजलि, है ना। बाबा रामदेव याद ही होंगे। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखें आप। शांति कौशलों का आधार है। शांति कौशल का आधार है ये बताना है। तो शांति कौशलों का आधार क्या है? तनाव व दबाव, है ना, सृजनात्मकता, संकीर्ण विचार। तो संकीर्ण विचार का मतलब होता है कि छोटी सोच वाले, है ना। तो ये जो इसमें दिया गया है अगर आप देखेंगे ना तो आपके उसमें गलत दिया है। तनाव एवं दबाव ये हो ही नहीं सकता, संकीर्ण विचार भी नहीं होगा। संवेगात्मक अस्थिरता अगर किसी व्यक्ति में है तो ये भी नहीं होगा शांति कौशल का आधार। शांति कौशल का आधार क्या है? सृजनात्मकता, जिसको इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं, है ना, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन बा सही होगा। जो सीरीज है उसमें गलत दिया है, पवन सीरीज में
उसमें आ वाले ऑप्शन को सही दे रहा है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन बा सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है, बताएं। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अगर आप व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ हानि पहुंचाने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं आक्रामकता। क्या बोला जाता है, याद रखेंगे आप, आक्रामकता बोला जाता है यदि आप किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उससे व्यवहार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष कौन थे। तो भावात्मक एकता समिति 1961 के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद जी। कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस व्यक्ति का ये कथन है। लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। ये जो है अब्राहम लिंकन का कथन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है ना। योग दर्शन के प्रणेता, देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, कौन होंगे, महर्षि पतंजलि जी। कौन होंगे, महर्षि पतंजलि जी होंगे योग दर्शन के प्रणेता। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन 23 नंबर। तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। तनाव प्रबंधन की इसमें से कौन सी तकनीकी नहीं है, सामाजिक सरोकार। अगला क्वेश्चन है मतलब अगला ऑप्शन है व्यायाम करना, ठीक है, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य। ये क्वेश्चन अभी आपने देखा था कि 2022 में ही आया था, 22 से 21 में भी आप देखे थे, इसी वीडियो में आया था। तो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बताइए इसमें क्या होगा, सदैव चिंताग्रस्त रहना। यदि कोई व्यक्ति सदैव चिंतित रहता है तो ये तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है, बाकी सब सही है। तो इसमें ऑप्शन दा सही होगा क्योंकि नेगेटिव पूछा गया है कि कौन सी नहीं है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखें आप। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे सामाजिक विज्ञान में भी, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। तो अगर देखा जाए कि इसमें अष्टांगिक योग में क्या सम्मिलित नहीं है, तो प्राणायाम सही है, आसन लगाना, ध्यान लगाना, ये सब सही है। विधि विधान ये अष्टांगिक योग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सा सही हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव पूछा गया है, नहीं है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा शांति निकेतन, उ और आ बंधन का निर्माण होता है। उ और आ बंधन का निर्माण होता है तो किस नियम से, तो अनुकूलन के नियम से। इसको आप याद रखेंगे, उ और आ बंधन का निर्माण होता है अनुकूलन के नियम द्वारा। अगला 27 नंबर देखें आप। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है, किसने की है शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है, याद रखेंगे आप। अगला 28 नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत है। तो जो लोकतंत्र का सिद्धांत है वो होता है स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। ये ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, लोकतंत्र के सिद्धांत में कौन से होगा, स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। बाकी इसमें जो दिए गए हैं 1-2 सही हैं, बाकी गलत है, इसलिए गलत है। ऑप्शन सा है जिसमें सब सही है, स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। तो ये जो है लोकतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दशक है वो 2001 से 2010 तक का जो दशक चला, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक चला था, 2001 से 2010 तक का। अगला क्वेश्चन देखें। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, शांति शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। अलग से कक्षा की व्यवस्था, ये तो गलत है। समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सके, तो ये तो सही है। हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक स्पेशल विषय थोड़ी ना होगा शांति शिक्षा के लिए। तो समस्त विषयों की कक्षा एक साथ दी जाए, ये रहेगा यहाँ पे। तो ये और संस्कृत विषय ये भी गलत है, तो ऑप्शन बा सही होगा 30 में। समस्त विषयों की, है ना, कक्षा एक ही साथ सभी व्यक्तियों को, सभी स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को प्रोवाइड की जाए, तो बात सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, है ना। बच्चों को सुयोग्य नागरिक हम कैसे बना सकते हैं,
तो ये दोनों में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, यही सही होगा। नैतिकता का पाठ पढ़ाने से ऐसा नहीं है। सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना कार से, क्योंकि तो केवल एक स्पेशल उसको प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कराया जाए तो किसी भी बच्चे को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास से के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें से क्या आवश्यक है, प्रकृति और मानव जगत के बीच। बिल्कुल, जब प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित होगा तो शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के लिए जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। विद्यालय एवं समुदाय नहीं, प्रधानाध्यापक और शिक्षक नहीं, शिक्षक और बच्चों नहीं। अगर शांति शिक्षा के लिए नैतिक विकास करना है तो प्रकृति और मानव जगत के बीच में जो है विकास हमें करना चाहिए। 32 में आ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर देखिए। विश्व भारती की स्थापना की है। विश्व भारती की स्थापना किसने की है? तो विश्व भारती की स्थापना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है ना, याद रखेंगे। विश्व भारती की स्थापना अभी आप पढ़े भी थे ऊपर, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला 34 नंबर देखें आप। निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो व्यक्तित्व के 5 गुणों में कौन शामिल है? देखो, ये 16 में भी आया था, 17 में भी, 22 में भी, 21 में भी। तो 34 नंबर क्वेश्चन कई बार आया है। तो इसमें क्या होगा, खुलापन ये शामिल है। सामाजिकता गलत है, स्वार्थपरता ये सब नहीं शामिल है ना। व्यक्तित्व के 5 गुणों में खुलापन शामिल है। अगला 35 नंबर देखें अब आप। देखो, 16 से 22 तक के जितने भी क्वेश्चन थे आपने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 5 क्वेश्चन आता है इस वाले में, 25 नंबर का पेपर होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शांति शिक्षा के निहितार्थ हैं। शांति शिक्षा में क्या क्या निहित है? इसमें लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, उन्हें शक्ति का उपभोक्ता बनने के बजाय उन्हें सर्जक बनाना। तो इसमें दोनों के दोनों कथन सही लग रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सा सही होगा। आ व बा दोनों, ठीक है ना, आ और बा दोनों सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखें। सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं। सामाजिक विकास के अंतर्गत इसमें से कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं हमें ये बताना है। बच्चों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदन व्यवहार करना सीखना, सही है। अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, ये भी सही है। सामाजिक मनोवृत्तियों का विकास करना, सही है। अतः सब सही है, तो प्रयुक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा 36 में। अगला 37 नंबर देखें। व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है? व्यक्तित्व क्या होता है, किसे कहते हैं व्यक्तित्व? पर्सनालिटी क्या है ये बताना है। तो व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक एवं गत्यात्मक है, बिल्कुल, है ना। व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से विरक्षित होता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला व्यक्तित्व के गुण हैं, तो आइए देखते हैं कि व्यक्तित्व के गुण इसमें से कौन कौन से हैं। ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा, बिल्कुल एक किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण होना चाहिए। सहयोग एवं परोपकार, बिल्कुल, है ना। अगला सत्य बोलना, ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं इसमें भी उपरोक्त सभी, है ना, मतलब दा वाला सही होगा 38 में। अगला देखते हैं हम। शांति शिक्षा के उद्देश्य है। 39 नंबर देखें। शांति शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो शांति शिक्षा के उद्देश्य, शांति शिक्षा द्वारा हिंसा के संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना, ये सही है ना। अगला प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करना, बिल्कुल आगाह करना, पहले से ही बताना उसके बारे में। हिंसा से निपटने के समझ को विकसित करना, ये भी सही है। तो शांति शिक्षा के सभी इसमें भी उद्देश्य है, मतलब देख लो लगातार सभी प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 10 सही हो रहा है इसमें। अगला 40 नंबर देखें आप। निम्नांकित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था? तो शांति का पाठ पढ़ाने में जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, परिश्रम किया था, उनका नाम है मोहम्मद साहब। कौन है? मोहम्मद साहब। सिकंदर थोड़ी था, ये मीर जाफर ये सब तो चोर थे, है ना। कौन है? मोहम्मद साहब सही होंगे इसमें। अगला 41 नंबर देखें। शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से नहीं प्राप्त होता है? शांति शिक्षा के संबंधित मूल्य इनमें से कहाँ से हमें प्राप्त नहीं होता है, ये बताना है। तो अगर युद्ध, यही गलत है, क्योंकि युद्ध करने से हमें कहाँ शांति की शिक्षा प्राप्त होगी। नैतिक शिक्षा सही है। संस्कृति, वैज्ञानिक शोध, ये सभी सही हैं। तो युद्ध के द्वारा हमें शांति शिक्षा का मूल्य प्राप्त कहीं से भी नहीं होता है, तो ऑप्शन आ सही होगा इसमें। अगला देखते हैं हम। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो शांति शिक्षा का उद्देश्य इसमें से कह रहा है कौन सा नहीं है? तो देखते हैं। आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास,
ये तो सही है। हिंसा को, क्योंकि नहीं है पूछा है, निगेटिव पूछ रहा है, हिंसा को अपनाना, अगर आप हिंसा को अपना रहे हैं तो शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप हिंसा को अपना रहे हैं तो ये कहाँ से शांति शिक्षा को जो है उद्देश्य है, कभी भी नहीं हो सकता। शांति के आवश्यकता की समझ, ये तो सही है। इसमें नहीं है पूछा है ना, तो ऑप्शन बा सही होगा। हिंसा को अगर आप कोई व्यक्ति अपना रहा है ना, तो फिर वहाँ पे ये शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं कहता है। अगला, शांति की दृष्टि से निम्नांकित में कौन सा गुण आवश्यक है? तो अगर शांति की दृष्टि, ये क्वेश्चन देखिए पहले आप पढ़े थे, अगर शांति की दृष्टि से देखा जाए तो भाईचारे का होना आवश्यक है, क्योंकि अहमग्रस्ता ये सब भी आप पढ़े थे कि अहमग्रस्ता का मतलब है कि जो भी व्यक्ति हो अपने आप में, कि जैसे कि हम जो हैं हम ही हैं और कोई कुछ है ही नहीं, तो ये स्वार्थपरता मतलब स्वार्थ करना ये भी गलत है, परनिंदा गलत है। तो भाईचारा का होना ये आवश्यक गुण है। 44 नंबर देखें आप, शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा नहीं होता? तो आइए देखते हैं किस कथन द्वारा नहीं होता। भावी पीढ़ी के लिए बिल्कुल, अगर शांति शिक्षा का प्रतिपादन है तो भावी आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक ही रहेगा। समाज की समरसता के लिए भी ये भी सही है। राष्ट्रों में मैत्री के लिए भी शांति शिक्षा का होना जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए ये किसी एंगल से शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 45 नंबर, निम्नांकित में कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है? कौन सा ज्ञान इसमें से जो कि शांति शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है? तो न्याय आधारित विकास ये तो है, विभिन्न देशों में व्यापार ये शांति शिक्षा है ना का ज्ञान आवश्यक नहीं है। शांतिपूर्ण विकास ये भी सही है, शांति का प्रत्यय ये भी सही है। तो ऑप्शन बा सही होगा इसमें, क्योंकि नहीं है पूछा है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कहीं कहीं नहीं है नेगेटिव वर्ड और आपको लगेगा कि है ना क्वेश्चन एरर है या आप खुद गलत कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन को रीड दी क्वेश्चन केयरफुली, बहुत ध्यान से पढ़ें फिर उत्तर दें। निम्नांकित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता है? फिर नेगेटिव है कि किसको शांति के कौशल के रूप में हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। आइए देखते हैं, तदनुभूति, समूहकार, कृषि कार्य, समस्या समाधान। तो इसमें क्या सही होना चाहिए, है ना? क्या कह रहा है कि शांति के कौशल के रूप में, शांति के कौशल के रूप में। तो समस्या का समाधान ये तो कौशल होगा। समूह साथ मतलब मिलजुल कर कार्य करना ये भी सही है। तदनुभूति ये भी सही है। कृषि कार्य जो है ये जो है शांति के कौशल के रूप में इसको स्वीकारा नहीं जा सकता है। अगला 47 नंबर देखें, निम्नांकित में कौन शांति आवृत्ति नहीं है? तो इसमें से कौन सी शांति आवृत्ति नहीं है? तो अगर ऑप्शन देखें, अहिंसा एवं करुणा ये तो सही है, न्याय सही है क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है ना। तो अगर देखें मस्तिष्क खुलापन ये भी सही है। तो अगर देखें हिंसा एवं विवाद ये शांति आवृत्ति हो ही नहीं सकता है ना, हिंसा और विवाद करना। तो ये यही हो जाएगा गलत, मतलब ऑप्शन के अनुसार तो यही सही होगा, दा वाला। अब अगला देखते हैं हम, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन शांति मूल्य है? निम्नांकित में से कौन सा शांति का मूल्य है? तो देखते हैं, बाह्य शांति की खोज, क्या ये शांति मूल्य है? राष्ट्रीय विकास पर बल, नहीं। विवादों का हिंसात्मक समाधान, गलत। सकारात्मक सोच, अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दा वाला। सकारात्मक सोच जो है ये शांति का मूल्य है। अगला देखिए 49 नंबर, किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है ना? कि प्रेजेंट टाइम में व्यक्तित्व की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है जिसको सर्वमान्य माना गया है ना? तो ऑप्शन वो है ऑलपोर्ट, है ना, मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है ऑलपोर्ट। इन्होंने जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी है वो प्रेजेंट टाइम में क्या है? सर्वमान्य है, मतलब पूरी तरह से मान्य है, हर जगह मान्य है इनकी परिभाषा। अगला देखते हैं, निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? विलक्षणता व्यक्ति की विशेषता है, ये व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, यही ऑप्शन गलत। क्या आनुवांशिक का मतलब क्या है? माता पिता के जो लक्षण है वो संतानों में पहुंच जाना, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि असत्य पूछा है कि व्यक्तित्व के सभी गुण, टोटली सभी गुण थोड़ी ना मम्मी के या पापा के बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, कुछ तो समाज से सीखता है ना, आर प्रगति के वातावरण से सीखता है व्यक्ति। तो यही वाला हो जाएगा कि इसमें असत्य पूछा है। तो व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा 50 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हमने और गिने चुने लिए हैं, क्योंकि इसी वीडियो में हमें पूरा कंप्लीट करना है
और मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन भिड़ेंगे यहाँ से 100%। चलिए देखिए, क्योंकि आपने देखा कि लगभग सभी क्वेश्चन रिपीटेड ही रहते हैं, है ना। जो 17 में है कभी 22 में आ जाता है, आया था 23 में आया था, तो आएगा। निम्नांकित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का जो है उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 4A में। कहाँ पे? भाग 4A में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यदि पूछा जाए मूल कर्तव्य कहाँ से संविधान में, भारत के संविधान में लिखित लाए गए हैं या जोड़े गए हैं, तो रूस से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, जो कि संविधान के भाग 4A में सम्मिलित है या उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चुने हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्या बनेंगे ही बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का गठन कब हुआ? तो ये तो आप अभी हमने पढ़ाया था, एग्जाम में आया भी था, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा, ये क्वेश्चन है अगला, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, आपने पढ़ा होगा, है ना, द्वारा स्थापित, ये देखो दिया ही है, रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य थे गरीबों की यथासंभव सहायता, है ना, स्वामी रामकृष्ण की शिक्षा एवं वेदांत प्रभावशाली ढंग से प्रचार करना, जन कल्याण के लिए शिक्षा। तो यहाँ ये जितने के जितने कार्य दिए गए सभी सही हैं, इस प्रकार ऑप्शन नंबर द सही होगा, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अच्छा, ये बताएं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से आप बताएं, फिर हम बताएं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए ब्रह्म समाज, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिलेंगे ही देखने को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी। तो आपको पता होगा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला लेते हैं, लास्ट पेज। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जहाँ से आपके एग्जाम में देखने क्वेश्चन मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो याद रखना 1986, जिस समय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी इसी समय आया था 1986 ईस्वी में, तो उसी समय अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया था। मतलब 1986 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था, सबको याद ही होगा, 1863 मतलब 1863 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने अभी आपने पढ़ा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नांकित में से कब मानवाधिकार की घोषणा की गई? मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9 दिसंबर 1948 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1948 ईस्वी को जो है मानवाधिकार की घोषणा की गई थी। अगला देखें आप क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? ये बताना है। तो अगर देखा जाए परिवार का वातावरण, ये तो है क्योंकि नहीं है पूछा है। नैतिक आचरण, ये जो है धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ भी है, राजनीतिक हस्तक्षेप, ये सभी हैं। तो जो नैतिक आचरण है ये धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। इस प्रकार आपने कई सारे क्वेश्चन किए, है ना, और 16 से लेकर 22 तक के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे प्रीवियस ईयर, वो भी आपके तैयार हो जाएंगे आराम से। एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे, है ना, और हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से स्लोली समझाया है। अगर आप वीडियो को सही से देखते हैं तो एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। और हाँ, यदि आपने अभी तक और क्लासेस को नहीं देखी तो लगभग हमने मैथ की 2 मैराथन क्लास लगाई है, 4th सेमेस्टर की और 2nd सेमेस्टर की, जो भी हो आपके, है ना, कॉलेज वाले या मित्र कोई भी, तो उनको भी शेयर कर सकते हैं आप। और विज्ञान की क्लासेस भी हमने लगाई है, जो पवन सीरीज है उसकी, और भी डिटेल हमने के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है। तो यदि आप उन क्लासेस को आप देख कर एग्जाम में जाते हैं, मैं 100% कहता हूँ बहुत ही अच्छा आपका स्कोर आएगा, ठीक है। और बाकी भाई कुछ तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सब,
है ना 100% सब टीचर ही नहीं दे सकता है। हमने अपना 100% दिया वो बात ठीक है, बट जो है आपको भी सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी अच्छा स्कोर करने के लिए। और यदि आप इस सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका टेट है ना आने वाला है, यूपी टेट, उसके बाद सुपर टेट, वैकेंसी भी आने की उम्मीदें हैं पूरी यहाँ पर भी। तो आप लगातार लगे रहें, ठीक है ना। चलिए आप लगातार वीडियो को देखें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।